नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। आप सभी को जैसा कि पता है कि इसके पहले मेरा एक लेक्चर आ चुका है। आज ये मेरा इस पर दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी के जो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो ब्रांड एम्बेसडर्स से संबंधित ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर्स की चर्चा करने वाले, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। खासतौर से अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और हमारा वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगी आपकी भूरी बाई। कौन हो जाएंगी? भूरी बाई। अब भूरी बाई को आपको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि ये कौन सी जनजाति से आती हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चे, ये भील जनजाति से आती हैं। किससे आती हैं? ये भील जनजाति से आती हैं। दूसरी बात क्या है याद रखना है इनके बारे में, ये किस जिले से संबंधित हैं? तो ये याद रखना, ये झाबुआ जिले से संबंधित। पीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि ये जो भूरी बाई हैं आपकी, इन्हें देश का जो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है जिसे कहा जाता है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कब? 2021 में। कब सम्मानित किया गया है? पद्म श्री से सम्मानित किया गया है ना, 2021 में। तो ये मध्य प्रदेश के कौन से विभाग की? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये भील जनजाति से आती हैं, झाबुआ जिले से आती हैं और इन्हें पद्म श्री दिया गया कब का? 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तो संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान में, क्या पूछ ले आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री की बात करें तो सभी को पता होना चाहिए कि जो संस्कृति मंत्री हैं वो है क्या? कौन? हमारी उषा ठाकुर जी। कौन है? एक मात्रा मैंने ज्यादा लगा दी। उषा ठाकुर जी। कौन है? उषा ठाकुर जी हमारी क्या है? संस्कृति मंत्री। तो इस क्वेश्चन से आपके इतने फैक्ट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई, यह भील जनजाति से आती हैं, झाबुआ से हैं, पद्म श्री इन्हें 2021 दिया गया है और संस्कृति मंत्री कौन है? हमारी उषा ठाकुर जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसी में मैंने लिख दिया था, मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में श्री अन्न, मध्य प्रदेश में क्या लिखा है? श्री अन्न। इसको याद रखना, ये जो श्री अन्न है इसके बारे में तो आप याद रखना कि श्री अन्न किसे कहा जाता है? तो सर मोटे अनाज को क्या कहा जाता है? श्री अन्न। मोदी सरकार ने मोटे अनाज को ही क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है। क्या नाम दिया है? श्री अन्न। तो मध्य प्रदेश में श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? याद रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये बनी है लहरी बाई। कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी लहरी बाई। कौन बनी है? लहरी बाई। अब लहरी बाई अगर आपसे पूछ ले कि ये कहां से आती हैं, तो ये आती हैं आपकी डिंडोरी जिले से। किस जिले से आती हैं? लहरी बाई डिंडोरी जिले से आती हैं और इनके पास अलग अलग मोटे अनाज की लगभग कितनी किस्म संग्रहित हैं? 150 किस्मों का इन्होंने क्या किया है? संग्रहण किया है। किसने? लहरी बाई ने। तो लहरी बाई के बारे में 2 फैक्ट्स याद रखना कि ये लहरी बाई कहां से आती हैं? डिंडोरी से आती हैं और ये मध्य प्रदेश में श्री अन्न बीज बैंक की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपको, हाँ एक चीज और इसी में देख लेना, मिलेट्स उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? दूसरा नंबर है। कौन सा? अब मिलेट्स क्या कहलाता है? तो मोटे अनाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोटे अनाज को अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना सर, मोटे अनाज यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा सर 2023 को क्या घोषित किया गया है? 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा? मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। किसको? 2023 को। अब सर इसमें याद करने वाली बात इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले बार पीएससी ने अपनी प्री की परीक्षा में पूछा था कि मोटे अनाज का वर्ष 2023 को यूनेस्को द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो मोटे अनाज का वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? किसके लिए? तो सर सौर ऊर्जा के लिए। अगर सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना सौर ऊर्जा के लिए हो जाएंगे आपके प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है, क्या है? प्रोफेसर। तो लिख सकते हैं आप प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी। कौन है? तो सौर ऊर्जा के लिए कौन हो जाएंगे? चेतन सोलंकी। एक बार याद कर लेते हैं। अगर पूछा जाए संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हो जाएंगे आपकी भूरी बाई। संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई। अगर आपसे पूछ ले कि जो मोटे अनाज हैं, जैसे क्या कहा जाता है, श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, तो वो हो जाएंगे आपकी लहरी बाई। कौन हो जाएंगी? लहरी बाई। वहीं अगर सौर ऊर्जा का पूछ ले कि सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना चेतन सोलंकी जी है। कौन है? चेतन सोलंकी जी हैं सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर। किसके लिए? पर्यटन यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे कह सकते हैं हम टूरिज्म। क्या कह सकते हैं? टूरिज्म। पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, यानी क्या के लिए? टूरिज्म के लिए। यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके गोविंदा। और गोविंदा से सभी लोग परिचित होंगे। गोविंदा जो फिल्म एक्टर हैं, क्या है? फिल्म एक्टर हैं गोविंदा। उन्हें क्या बनाया गया है? मध्य प्रदेश में जो फिल्म एक्टर हैं आपके गोविंदा, उन्हें मध्य प्रदेश में किसके लिए? पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसके लिए? पर्यटन के लिए। चलिए मैं आपको साथ के साथ याद करा देता हूं। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले कौन से विभाग के लिए? संस्कृति विभाग के लिए। दूसरा किसके लिए हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के लिए। तीसरा हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा के लिए। किसके लिए हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा के लिए। और चौथा हो जाएगा आपका पर्यटन के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देखते साथ अपने मन में बोलते जाएंगे, तो आपको याद हो जाएंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर तो सभी को याद हो गया होगा, भूरी बाई जी। कौन है? भूरी बाई। अगर मोटे अनाज की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगी? लहरी बाई। कौन हो जाएंगी? लहरी बाई। याद कराता जाऊंगा साथ के साथ आपको। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर चेतन सोलंकी। और अगर पर्यटन की बात करेंगे तो पर्यटन के हो जाएंगे आपके गोविंदा जी। कौन हो जाएंगे? गोविंदा जी। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी? इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रिस्प के स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर। किसके? क्रिस्प। जैसे अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जाता है क्रिस्प। क्रिस्प के स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर कौन है मध्य प्रदेश में? तो नाम याद रखना विवेक सागर। अब विवेक सागर के बारे में आपको याद रखना, जो विवेक सागर हैं आपके कौन से खिलाड़ी हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। सर ये क्वेश्चन पीएससी ने अपनी परीक्षा में पूछा था। पीएससी ने पिछले साल की परीक्षा में पूछा था कि जो विवेक सागर हैं वो विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो सभी को याद रखना है किस खेल से संबंधित है? आपके हॉकी से संबंधित है विवेक सागर। और एक मध्य प्रदेश का उभरता हुआ चेहरा हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखना इनका नाम है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनका नाम है रोशनी भदौरिया। क्या नाम है? रोशनी भदौरिया जी। रोशनी भदौरिया जी को महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन सा अभियान है? तो ये है मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हो जाएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर का जो अभी पद है वो वर्तमान में कैसा रिक्त है, यानी कि अभी इनका कोई भी ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो सर इसके पहले तो कोई होगा, तो इसके पहले आपने एक नाम सुना होगा मेघा परमार। ये क्या है? मेघा परमार थी इसके पहले। और मेघा परमार कौन है? तो मेघा परमार एक पर्वतारोही है। क्या है? एक पर्वतारोही है मेघा परमार, जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। किसको फतेह किया था? तो इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में यह पद क्या है अभी? तो वर्तमान में इन्हें क्या है? इन्हें बीचों बीच किसी कंट्रोवर्सी की वजह से इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया। साथ के साथ जो मेघा परमार जी आपकी हैं वो सांची जो है सांची ब्रांड की भी क्या थी? ब्रांड एम्बेसडर थी। तो इन्हें इन दोनों पदों से हटा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से और सांची ब्रांड के से। तो याद रखना इसके पहले कौन हुआ करती थी? मेघा परमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो इसका ब्रांड एम्बेसडर काय का? स्वच्छ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6 बार से कौन से नंबर पे आ रहा है?
प्रथम नंबर पे आ रहा है। इंदौर ने स्वच्छता का छक्का लगा दिया है और लगातार 6 बार से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम नंबर पे आ रहा है। तो इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखना ये हो जाएंगे आपके बुलबुल पंजारे। कौन हो जाएंगे? बुलबुल पंजारे जी, बुलबुल पंजारे। ये कौन है? तो ये एशिया की ये क्या है? एक नर्स है। क्या है? एक नर्स है। और नर्स भी कैसी है? ये मूक बधिर नर्स है। कैसी नर्स है? ये एक मूक बधिर नर्स हो जाएंगी बुलबुल पंजारे जी। यही मैंने लिख दिया कि ये एशिया की पहली मूक बधिर नर्स है। चलिए एक बात और आपको बता दूं, ये जो क्लास है आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। उस पे हमारी जितनी भी क्लासें होती हैं सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंदौर नगर निगम ने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? इंदौर नगर निगम की बात हो रही है। इंदौर नगर निगम ने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वो स्वच्छ सर्वेक्षण ब्रांड एम्बेसडर थी बुलबुल पंजारी, लेकिन इंदौर नगर निगम की बात हो रही है तो ये हो जाएंगे आपके वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर से सभी लोग परिचित होंगे। ये क्या है? तो सर ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है। क्या है ये क्रिकेट खिलाड़ी है। और कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी है? सर ये इंदौर से संबंधित है। ये एक इंजीनियर हुआ करते थे, इन्होंने अपने इंजीनियर को छोड़कर और ये क्या हुए? ये क्रिकेट खेलने लगे और वर्तमान में किस टीम से खेलते हैं? तो वर्तमान में केकेआर आईपीएल में इस बार ये किस टीम से खेले हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की जो टीम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसके? मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आपके कैलाश सत्यार्थी। कौन हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी। अगर पूछे आपसे कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी। एक और प्रश्न पीएससी ने इनके बारे में पूछा हुआ है कि कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो याद रखना विदिशा। कहां संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी जी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से क्या है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित हैं। और बचपन बचाओ आंदोलन के क्या है? ये प्रणेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान? ममता अभियान। तो मध्य प्रदेश में ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको याद रखना है ये हो जाएंगे आपकी माधुरी दीक्षित जी। माधुरी दीक्षित जी मध्य प्रदेश में ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तो ये हो जाएंगे हमारे प्यारे मामा जी। कौन हो जाएंगे? हमारे प्यारे मामा जी हो जाएंगे। नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी। कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग, अब कुछ अध्यक्ष मैं आपको बता दूं, हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया इमरती देवी। किसको बनाया गया? इमरती देवी को लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष, क्योंकि ये जब चुनाव लड़ी थी, जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ था, ये देखिए ये वैसे बेसिकली कौन सी पार्टी से आती है? तो ये पहले थी कांग्रेस की सीट पर जीती थी। कब? 2018 के चुनाव में। लेकिन 2019 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहां शामिल हो गए? बीजेपी में। और जब 2020 में दोबारा चुनाव हुए तो ये चुनाव क्या हुई? ये चुनाव हार गई। क्या हुई? चुनाव हार गई। लेकिन फिर भी इन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया गया। मंत्री पद का दर्जा दिया गया और लघु उद्योग विकास निगम का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष तो ये हमारे इंदर सिंह परमार जी। कौन है? इंदर सिंह परमार जी मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान के संचालक, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान के संचालक तो हो जाएंगे आपकी उर्मिला शुक्ला जी। कौन हो जाएंगी? उर्मिला शुक्ला जी हो जाएंगे। इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, तो आंसर आपको दिख ही रहा है, सामने लिखा है इकबाल सिंह बैस। कौन है? इकबाल सिंह बैस हो जाएंगे आपके किसके? तो ये हो जाएंगे इकबाल सिंह बैस हो जाएंगे आपके नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। किसके? नर्मदा घाटी विकास। अगर आपसे पूछ ले नर्मदा घाटी जो विकास प्राधिकरण है इसका स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1985 में। कब हुई थी? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे आपके एस एन मिश्रा जी। कौन हो जाएंगे? एस एन मिश्रा जी हो जाएंगे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। एक बार रिवीजन जल्दी जल्दी मैं आपको लगा देता हूं सारी चीजों का। शुरू से हम देख लेते हैं एक बार रिवीजन। चलिए, शुरू से देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, तो सभी को याद हो गया, भूरी बाई। कौन हो गया? सभी लोग बोलते जाइएगा, साथ में याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भूरी बाई। आगे बात करें तो संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर जी। नेक्स्ट बात करेंगे, श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप सभी को पता है, लहरी बाई। और लहरी बाई कहां से आती है? डिंडोरी से। वही आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर तो हो जाएंगे प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा जी हो जाएंगे। उसके बाद क्रिस्प के स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर ये विवेक सागर हो जाएंगे, हॉकी खिलाड़ी रहेंगे ये। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर तो हो जाएंगे रोशनी भदौरिया जी। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर तो वर्तमान में कोई नहीं है, इसके पहले कौन हुआ करती थी? मेघा परमार जी। नेक्स्ट बात करेंगे इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये है बुलबुल पंजारे जी। ये मूक बधिर क्या है? नर्स है, एशिया की पहली मूक बधिर नर्स। नेक्स्ट बात करेंगे इंदौर नगर निगम ने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो वेंकटेश अय्यर जी को बनाया, ये क्रिकेट खिलाड़ी है, इंदौर से आते हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर तो हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं और विदिशा से संबंधित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर तो हो जाएंगे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया इमरती देवी को। और आगे बात करेंगे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके इंदर सिंह परमार। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके इकबाल सिंह बैस और उपाध्यक्ष हो जाएंगे एस एन मिश्रा जी। कौन हो जाएंगे? एस एन मिश्रा जी। चलिए, तो अगर आपको हमारे ये जो वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, अगर किसी के ऑन डिमांड कोई वीडियो आना हो कांस्टेबल से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम ऑन डिमांड वीडियो भी आपके लिए ले आएंगे। और बहुत जल्दी हम एमपीजी के जो है आपका एमपीजी के है वो प्रीलिम्स 2023 के लिए शुरू करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आपको ये लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम पूरा एमपीजी के लेक्चर 1 से लेकर एंड तक कवर करने वाले हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।